सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का समुच्चय वाला चैप्टर आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को पूरा तरीके से कंप्लीट करा देंगे। तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसके बाद हम देखेंगे 1.6। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये जिसमें सिर्फ 3 फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपने इससे पहले बाकी बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो लगभग ना समझ में आए, तो इससे पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 फार्मूले होंगे। ठीक है, पहला फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला देखने से पहले हमारे पास मान लीजिए 2 समुच्चय हैं, एक ए है एक बी है। हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ए है और एक बी है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास ए जो है उसको हम ले लेते हैं 1 2 3 और 4। इसके अवयव 1 2 3 और 4 हैं। और बी के जो अवयव हैं वो हैं 5 है 6 7 और 8 है। ठीक है, 5 है 6 है 7 है और 8 है। अगर हम देखें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ क्या होगा, वो 5 होगा। अगर हम पूछ लेते हैं कि इन दोनों में अवयवों की संख्या, यानी हम पूछते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ अवयव यानी अवयवों की संख्या, किसमें हमको ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी यानी इन दोनों में मिलाकर के कुल कितने अवयव हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 अवयव इसमें है 4 अवयव इसमें है, जोड़ देंगे, यानी n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी। ठीक है, यही ना होगा जैसे इसमें 4 है इसमें 4 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कंडीशन था अगर ए इंटरसेक्शन बी हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी हो यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, और पूछ ले कि ए यूनियन बी में कुल संख्या बताइए, कुल कितनी संख्या होगी इन दोनों की अवयवों की कुल संख्या, तो इस तरह आप निकालेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या ए यूनियन बी बराबर होता है ए में कुल अवयवों की संख्या, बी में कुल अवयवों की संख्या को आप जोड़ देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह अब हम देखते हैं दूसरा। मान लेते हैं हमारे पास 2 अवयव हैं, यक्स है और एक वाई है। ठीक है, यक्स है और वाई है। यक्स जो है उसके अवयव हैं 1 2 और 3। उसी तरह वाई के जो अवयव हैं वो हैं मान लीजिए 3 4 और 5। ये हमारे पास एक्स और वाई के अवयव हैं। ठीक है, अगर हम पूछें इसका y इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x इंटरसेक्शन y क्या होगा। ठीक है, यानी इसमें एक अवयव बच जाएगा, एक अवयव कॉमन है वो है 3 है। ठीक है, और ये 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, 5 के बराबर नहीं है। अब हमको पता करना है इसमें कि अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ अवयव यानी अवयवों की संख्या हमको देखना है किसमें, x यूनियन y में, x यूनियन y में, तो कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अवयव देखेंगे, इसके अवयव को देखेंगे और ये जो कॉमन इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। यानी अवयवों की संख्या ए यूनियन बी में, अवयवों की संख्या ए यूनियन बी पहले हम देख लेते हैं, यक्स यूनियन वाई। ठीक, यक्स यूनियन वाई, ए यूनियन बी नहीं है, यक्स यूनियन वाई। ठीक है, यक्स यूनियन वाई क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा और 5 होगा। इतना होगा, यानी कुल कितने अवयव हैं इसमें, 5 हैं। ठीक है, तो इसको फार्मूले से कैसे निकाला जाता है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमको अगर 5 इसको लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से नंबर ऑफ अवयव इन यक्स यानी यक्स में अवयवों की संख्या प्लस
y में अवयवों की संख्या, ठीक है। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे x इंटरसेक्शन y को, अगर हम इसको घटा दे तो ये संख्या आ जाएगी, यानी इसमें कुल कितने हैं, 3 हैं, इसमें कुल कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब इसका x इंटरसेक्शन y कितना होगा, एक अवयव, ठीक है। तो इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 ही है ना, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। 3 3 6, 6 में से गया 5, 5 ही अवयव है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह हम इसके तीसरे फॉर्मूले को देखते हैं। अगर हमारे पास कोई 3 समुच्चय हैं, हमारे पास कोई 3 समुच्चय हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है, और इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इनका जो इंटरसेक्शन वो 5 के इक्वल नहीं है। तो अगर पूछ लिया जाए कि अवयवों की संख्या बताइए, ठीक है, किसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी में कुल कितने अवयव होंगे, उनकी संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में कुल कितने अवयव हैं, बी में कुल कितने अवयव हैं और सी में कुल कितने अवयव हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इन तीनों को आप जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब इनके इंटरसेक्शन को इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन से इसको घटाया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, उसको हमको घटा देंगे, यानी अवयवों की संख्या किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में कुल कितने अवयव हैं उसको हमको घटा देंगे। बी और सी को देख लेंगे, यानी अवयवों की संख्या बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी और सी को देख लिया। अब हमको इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देख लिए, अब हमको इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अवयवों की संख्या कुल कितनी है, सी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन सी बोलिए या फिर सी इंटरसेक्शन ए बोलिए, वही होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे आपका आंसर आएगा नहीं। तो आप एक और काम करेंगे, इसमें आप जोड़ देंगे अवयवों की कुल संख्या इन तीनों में कुल कितने कॉमन हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यदि आपको निकालना हो ए यूनियन बी यूनियन सी में कुल कितने अवयव हैं, तो आप क्या करेंगे, ए में कुल कितने अवयव हैं उसको जोड़ेंगे, बी में कुल कितने अवयव हैं उसको जोड़ेंगे, सी में कुल कितने अवयव हैं उसको जोड़ करके आपको घटा देना है ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं उसको घटाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी में कितने अवयव हैं उसको घटा देंगे, और ए इंटरसेक्शन सी या फिर सी इंटरसेक्शन ए में कुल कितने अवयव हैं उसको घटा देंगे, और आपको जोड़ देना है इन तीनों के इंटरसेक्शन से, इन तीनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका तीसरा वाला फॉर्मूला, ये बन जाएगा तीसरा वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, इसको जनरली उल्टा करके भी लिखा जाता है। इसको, ये वाला जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। इसको यहाँ पे अगर हम पूछ लें कि अवयवों की संख्या x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x इंटरसेक्शन y क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आइए, बाकी उसको उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n x प्लस अवयव की संख्या y में, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x यूनियन y, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको इधर लेकर आया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था इसको इधर आया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उल्टा करके भी फॉर्मूला लिखा जाता है अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछ लिया है तो, ठीक है। तो ये थे 4 फॉर्मूले, इनको नोट करिए। अब हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज को। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें बोला गया है एक विद्यालय में टोटल 20 अध्यापक हैं, ठीक है। उनमें से जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी 20 अध्यापक हैं, उनमें से कुछ हैं जो गणित पढ़ाते हैं, कुछ भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी 12 अध्यापक ऐसे हैं जो केवल गणित पढ़ाते हैं,
और उनमें से 4 जो हैं वो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ टीचर होते हैं जो 2-2 सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसा कि हम, ठीक है। कितने अध्यापक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, उसको हमको देखना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास माना भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय क्या यम मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे समुच्चय गलत हो गया है, समुच्चय, ठीक है। माना भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय यम नहीं, इसको पी मान लेते हैं, फिजिक्स पी से होता है, ठीक है। और गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय हम यम मान लेते हैं, एम से मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एक विद्यालय में टोटल 20 अध्यापक हैं, यानी यहाँ पे दिया हुआ है जो पी यूनियन यम है, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 20 है। टोटल कितने हैं, 20 है, यानी पी यूनियन यम, ठीक है, कितना है, 20 है। आगे क्या बोला है, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो सही है। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी नंबर ऑफ अवयव कितने होंगे इसमें, गणित वाले मैथमेटिक्स में, ये क्या है, अवयवों की संख्या, ठीक है, यम की कितनी है, 12 है। आगे क्या बोला है, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, यानी कॉमन है, ठीक है, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ अवयव, यानी पी इंटरसेक्शन यम, ये कितना है, 4 है, ठीक है, 4 है। हमको क्या पूछा है, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी अवयवों की संख्या पी में कुल कितनी है, हमको इसको निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो बनेगा, अवयवों की संख्या P यूनियन यम बराबर अवयवों की संख्या P में प्लस अवयवों की संख्या यम में माइनस कर देंगे अवयवों की संख्या P इंटरसेक्शन यम में, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले में हम जितना मान दिया उसको रखते हैं। P यूनियन यम कितना है, 20 है, ये तो नहीं दिया है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कितना है, 12 है, और ये कितना है, P इंटरसेक्शन 4 है, ठीक है। तो ये 20 हो गया, ये वैसे ही छोड़ देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को हम इधर लेते आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 8 बराबर एन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी हमारे पास जो फिजिक्स पढ़ाने वाले यानी भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है, 12 है। समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसके 1.6 के एक्सरसाइज को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।